नारायण नारायण नारायण। हाँ, फिर से पूछिए। सनातन के मेन पिलर क्या हैं, मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं? अगर सनातन को हम आसान शब्दों में समझना चाहें युवाओं के लिए तो क्या है? देखिए, सनातन धर्म वह सिद्धांत है जो अनादिकाल से भगवान वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य सिद्धांत उसका परिपालन है। और कोई भी नवीन विधा जो अपनी तर्कणा शक्ति के बल पर मनुष्य उसकी कल्पना करता है वो कभी भी दोष मुक्त नहीं हो सकती। कोई भी प्रोडक्शन जिस मैटर से होता है उस मैटर की अनुगति जो प्रोडक्शन है उसमें होगी ही होगी। सोने से हम अंगूठी बनाएं तो अंगूठी में सोना होगा ही, लोहे से बनाएं तो लोहा होगा ही। इसी प्रकार बुद्धि जो है वो गुण और दोष से युक्त है। गुण और दोष से युक्त बुद्धि से अगर हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे तो वो सर्वथा दोष मुक्त कभी नहीं हो सकता। हम बहुत प्रयास करें कि दोष ना आए, फिर भी उसमें दोष आएगा। इसीलिए धर्म के संदर्भ में सबसे पहली बात आज के समय में लोगों को समझने की ये है कि तबीयत ख़राब हो गई तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और घर बनाना हो आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, इंजीनियर के पास जाते हैं, जो जिस क्षेत्र का विशेषज्ञ है उसके पास जाते हैं। लेकिन धर्म का विषय आते ही हम ऐसा क्यों कहने लग जाते हैं कि जो हमको रुच रहा है वही धर्म है, कि भाई हमको ये अच्छा लगता है, हमारे लिए ये धर्म है। तो हमारे लिए ये धर्म हो, हमारे लिए धर्म हो, हमारी रुचि के हिसाब से धर्म नहीं चल सकता। क्योंकि धर्म कोई काल्पनिक चीज़ नहीं, अस्तित्वहीन चीज़ नहीं है कि अपने ढंग से रिचुअल बना के चल लिए, पालन कर लिए। इस बात को समझने की सबसे पहले आवश्यकता है। इसीलिए वेद प्रणिहितो धर्मः अधर्मस्तद्विपर्ययः। वेदों ने जो बात कही है वही धर्म है। और वेदों में कौन सी बात? पूरी सृष्टि में जो अनुगत सिद्धांत है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, अग्नि में दाहकता, प्रकाशन रूप धर्म उसका, दाहक रूप धर्म, ये सब वही धर्म ही, वही सिद्धांत ही उसका धर्म है। तो इस प्रकार सर्वत्र अनुगत जो है वो धर्म है। सर्वत्र अनुगत रहकर सबको धारण करता है, इसीलिए उसको धर्म कहते हैं। सर्वत्र जिसकी अनुगति हो और सर्वत्र अनुगत रहता हुआ सर्वधारक हो, इसीलिए धारणा धर्मः ऐसा मत्स्य पुराण में कहा गया है। ध्री धारण से धर्म शब्द बनता है। इसीलिए धर्म के संदर्भ में कभी भी मनमुखी आचरण नहीं करना चाहिए। हमारी बुद्धि से निकली हुई चीज़ धर्म नहीं हो सकती। हमारे से पूर्व जिनको लोग खलीफा कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, उनकी बुद्धि से भी निकली चीज़ धर्म नहीं हो सकती। धर्म किसी के द्वारा बनाई जाने वाली वस्तु नहीं है। जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, प्रकृति किसी के द्वारा बनाई नहीं जाती। इनसे भी सूक्ष्म धर्म है, प्रकृति से भी सूक्ष्म धर्म है। इसीलिए कठोपनिषद में और बौद्धागम में आत्मा को ही धर्म कहा गया। ठीक है, तो शब्द निरपेक्ष जो धर्म है वो आत्मा है, और शब्द सापेक्ष जो धर्म है वही सनातन धर्म जो वेदों में लिखा है। वेदों के शब्द ही शब्द सापेक्ष धर्म के शब्द हैं। इसीलिए धर्म के संदर्भ में कोई धर्म को अपनी बुद्धि से बना लिया हो उसको आप धर्म बोल रहे हैं, उसको आप कोई भी नाम दें, ईसा मूसा का, वो धर्म नहीं है। वो एक हमारी बुद्धि से निकला हुआ एक कृत्रिम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसीलिए सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत ही धर्म है। उसके अतिरिक्त जितनी बातें हैं वो कृत्रिम बातें हैं। कृत्रिम जानते हैं? कृत्रिम यानी कि की हुई, बनाई हुई, क्रिएटेड। ठीक है, तो क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म अनादि सिद्ध है। तो युवक हों, धर्म में पूरा दर्शन है, धर्म में पूरा विज्ञान है और धर्म में पूरा व्यवहार है। उसको ज्ञानी महापुरुषों से, धर्मज्ञ महापुरुषों से सुनना चाहिए। वर्तमान समय में पूरी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग धर्म और ब्रह्म के सबसे सूक्ष्म ज्ञाता हैं।
इसीलिए ऐसे महापुरुषों को सुनना चाहिए। पहले सुनेंगे, सुनने से ज्ञान होगा, जैसा ज्ञान होगा वैसी इच्छा होगी, जैसी इच्छा होगी वैसा कर्म होगा। तो आपका मौलिक प्रश्न अब यहाँ पे आ गया कि धर्म का जो पालन करना चाहते हैं उनके लिए, जो युवक हैं, तो हमारे कर्म में कोई भी चीज़ तब उतरेगी जब वो हमारी इच्छा में हो। अच्छे से हम उस चीज़ को कर पाते हैं जिसको हम इच्छा पूर्वक करते हैं। और हमारी इच्छा कैसे होती है? कर्म का मूल इच्छा है, इच्छा का मूल ज्ञान है, और ज्ञान का मूल श्रेष्ठ श्रवण है। इसलिए धर्म को आचरण में लाने के लिए पहले धर्म को सुनो, सुनोगे ज्ञान के कोश में रहेगा, तो फिर उसके पालन की इच्छा होगी, इच्छा होगी तो अनुपालित होगा, अनुपालित होगा तो उससे सुख होगा। सब बात आ गई। नहीं, अगर देखा जाए कि गुरुजी ने भी कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म में क्या संबंध है? क्या संबंध है हिंदू और सनातन दोनों में? क्या एक माइनर सा जो डिफरेंस है? नहीं, शब्द का डिफरेंस है, अलग अलग ढंग से। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हिंदू शब्द जो है वो बाहर से आया हुआ। हिंदू शब्द बाहर से आया हुआ नहीं है। बृहस्पति आगम का श्लोक है, हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देशम देवरचितम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। सनातन जो है वो हमारे धर्म का, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, सनातन धर्म हमारे धर्म का, विश्व के भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के एकमात्र जो धर्म है, जो वास्तव में धर्म है। सनातन शब्द धर्म का काल आधारित नाम है। कौन सा नाम है? काल आधारित। काल, काल का मतलब समय, कालाधारित नाम है। कौन सा नाम? सनातन। सनातन का मतलब होता है सदा भवत् सनातन। सदा भवत् सनातन अर्थात जो सदा से है उसको क्या कहते हैं? सनातन। जैसे 1450 साल पहले करबला के मैदान के पास इस्लाम की स्थापना हुई। 2026 साल पहले, 2500 नहीं, 2026 साल पहले क्रिश्चियनिटी की स्थापना हुई। ऐसे उदाहरण हैं बहुत सारे। तो इसी प्रकार ये जो धर्म है वो किसी काल में स्थापित नहीं हुआ, बनाया नहीं गया, कृत्रिम नहीं है। कृत्रिम जो होगा वो कभी ना कभी तो बनाया गया होगा, जो बनाया गया वो कृत्रिम होगा, तो उसका काल भी होगा कब बनाया गया। तो जैसे अलग अलग पंथ हैं वो किसी न किसी काल में बनाए गए, ऐसे ही सनातन शब्द हिंदू धर्म का कालाधारित परिचय है। सनातन माने सदा से है, उसका कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है, कोई बिगिनिंग काल नहीं है, ईयर नहीं है, तिथि वर्ष आदि नहीं है। तो ये हिंदू धर्म का कालाधारित परिचय है सनातन धर्म, जो सदा से धर्म है। और हिंदू धर्म सनातन धर्म के अनुपालन का जो केंद्र है वो उस केंद्र का भौगोलिक परिचय है। ठीक है, तो ये हमारा जियोग्राफिकल नाम है हिंदू धर्म, और हमारा टाइम बेस्ड नाम है सनातन धर्म। सदा से है इसलिए सनातन, और हिंदू धर्म इसलिए कहते हैं। केवल ये जियोग्राफिकल नाम नहीं है, और भी इसका अर्थ है, लेकिन विवक्षावसात अभी इसी ढंग से मानिए। जैसे आप लोग सुनते हैं विश्व हिंदू परिषद, पूरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म में लोग लिख देते हैं VHP, ठीक है ना। ऐसे भारतीय जनता पार्टी को भाजपा, तो ये शॉर्ट फॉर्मेशन जो बनाने की विधा है, ये लोग सोचते हैं कि आजकल की अंग्रेजियों वाली विधा, अंग्रेजी की विधा नहीं है, ये हमारे यहाँ पहले से है। इसीलिए हमारे यहाँ व्याकरण में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, या श्रोता तो जानते ही होंगे बहुत से लोग, हम लोगों के यहाँ प्रत्याहार बनता है व्याकरण में। तो 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं उससे प्रत्याहार बनते हैं, वो प्रत्याहार भी कोडिंग है, शॉर्ट फॉर्म बनाने की विधा है। और उसमें एक सूत्र है परिभाषेंदु शेखर, व्याकरण का ग्रंथ है, उसमें प्रत्याहार शॉर्ट फॉर्म के लिए एक सूत्र, वहाँ एक परिभाषा दी गई है परिभाषेंदु शेखर में, तन्मध्य पतितस तद्गृहिणेन गृह्यते। क्या? तन्मध्य पतितस तद्गृहिणेन गृह्यते। आरंभ का अक्षर ले लिया और अंत का अक्षर ले लिया। तन्मध्य पतितस, पतितस इत्युक्ते आने वाले, बीच में, तन्मध्य पतितस तद्गृहिणेन गृह्यते। आगे और पीछे वाले अक्षर को पकड़ लिया, उसके बीच के जो अक्षर थे वो अपने आप पकड़ में आ जाएंगे। जैसे मान लो ये रस्सी है,
रस्सी का अग्रभाग मैंने पकड़ लिया और पृष्ठभाग मैंने, हिंदू शब्द को नहीं जानेंगे तो गाल बजाते रहेंगे। हिंदू शब्द का विरोध करने वाले, हिंदू शब्द का समर्थन करने वाले दोनों ही बावड़ों की तरह गीत गाते रहते हैं और पता कुछ नहीं, क्योंकि प्रामाणिक आचार्यों से उनकी बहुत दूरी होती है। देखो ये एक छोर रस्सी का, ये दूसरा छोर, दोनों छोर उठा लिए तो बीच वाला अपने आप उठ जाता है। तो ये पहला आरंभ का और ये अंत का, तन मध्य पतितस तद गृहणेन गृह्यते, बीच वाला जो है वो आरंभ और अंत को पकड़ने से, आरंभ और अंत के ग्रहण से मध्य का ग्रहण अपने आप हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? इसमें सूत्र उदाहरण है, तन मध्य पतितस तद गृहणेन गृह्यते। तो हम लोगों के यहाँ शॉर्ट फॉर्म बनाने की विधा अंग्रेजों के यहाँ कैसी है, पहले अक्षर को ले लेते हैं। भारतीय में से भा ले लिया, जनता में से ज ले लिया, पार्टी में से पा ले लिया, तो भाजपा बन गया। लेकिन भाजपा का दूसरा भी अर्थ हो सकता है, भा का कोई भारतीय न करके कुछ और भी अर्थ फुल फॉर्म बना सकता है। इसलिए इस प्रकार का भ्रम न हो, इसलिए हमारे यहाँ शॉर्ट फॉर्मेशन माने सूत्र शैली में कम शब्दों में अधिक ज्ञान को कहने की विधा को सूत्र कहते हैं। बहुत कठिन मुझे नहीं कहना है अभी। हम लोगों के यहाँ शॉर्ट फॉर्म बनाने की विधा और ज़्यादा वैज्ञानिक है। हम लोगों के यहाँ क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में से जैसे तीनों शब्दों का प्रथम अक्षर लिया, हम लोगों के यहाँ पहला ले लेते हैं, पहले शब्द का पहला अक्षर और अंतिम शब्द का अंतिम अक्षर, ताकि बीच में जो शब्द हैं उसमें भ्रम ना हो, कोई दूसरा शब्द घुसाने की आशंका कम हो जाए। पूरी समाप्ति इसमें भी नहीं होती, लेकिन बहुत हद तक 90% इसमें कम हो जाती। तो क्या किया, हिंदू शब्द जो है वो मुख्य रूप से हमारा भौगोलिक परिचय है। कालिका पुराण, मेदिनी तंत्र, ऋग्वेद का परिशिष्ट, बृहस्पति आगम, इन सब में है। तो हिंदू शब्द उत्तर से दक्षिण तक भारतवर्ष की सीमा है। हिमालयम समारभ्य, हिमालय से आरंभ करो, तो हिमालय से ले लिया क्या, प्रथम अक्षर ही ले लिया। और यावद इंदु सरोवरम, इंदु सरोवर का मतलब कन्याकुमारी, दक्षिण भारत में। तो इंदु सरोवर का इंदु शब्द ले लिया, आधा न, हलयुक्त न और दु। तो हिमालय का आरंभ का अक्षर ही और इंदु सरोवर का इंदु, तो मिल करके क्या बन गया, हिंदू। ये भारतवर्ष में अनुपालित होने वाले वैदिक वर्णाश्रम धर्म को पालन करने वाली जो प्रजा है, वो धर्म पूर्ण रूप से जिस भूमि में अनुपालित होता है और अन्य जगह भी अनुपालित होता है, लेकिन उसका मुख्य केंद्र वह है, उसके जानने वाले आचार्य, उसका अनुपालन करने वाली मुख्य प्रजा वहाँ रहती। कहाँ रहती है, तो उत्तर और दक्षिण की सीमा का परिचय है हिंदू शब्द। हिमालय से लेकर के इंदु सरोवर तक, तन मध्य पतितस तद गृहणेन गृह्यते, ये हिंदू शब्द उसके बीच में रहने वाली प्रजा, वो किस धर्म का पालन करती है, तो उसी धर्म का पालन करती है जिसका नाम सनातन धर्म है। और वो सनातन धर्म कौन है, जिसको पालन करने वाली मुख्य प्रजा हिमालय से इंदु सरोवर तक रहती है। लक्ष्य एक ही धर्म की ओर है। नाम को लेकर के कुछ लोग राजनीति करते हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो धर्म के नाम पे भी गलत राजनीति करते हैं। तो आप समझ गए होंगे अब हिंदू शब्द और सनातन शब्द में मैंने कोई भेद की तैयारी की है। और एक बात कह दें, हिंदू शब्द कह लीजिए, हिंदू धर्म कह लीजिए, सनातन धर्म कह लीजिए, वैदिक धर्म कह लीजिए, वर्णाश्रम धर्म कह लीजिए, आर्य धर्म कह लीजिए, चाहे शाश्वत धर्म कह लीजिए, चाहे केवल धर्म कह लीजिए, केवल धर्म शब्द भी कहें, उनके साथ ये सारे विशेषण या एडजेक्टिव न भी लगाएं, तो भी धर्म शब्द का अर्थ हिंदू, सनातन, वैदिक धर्म ही होता है। इसके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है। अ ब स जितने हैं, वो जितने आजकल ये धर्म है ना, इन सब के अतिरिक्त जो कृत्रिम विशेषण लगे हैं, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सारे जो हैं, ये कोई धर्म नहीं है और उनको भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। भाई कुरान मजीद में तो धर्म शब्द नहीं लिखा है, तो हम कह रहे हैं कि वो धर्म नहीं है, तो उनको भी परहेज नहीं है इससे, क्योंकि उनकी पुस्तक में धर्म शब्द लिखा ही नहीं है। बाइबिल वाले, कुरान वाले मजहब का अनुवाद कोई धर्म कर देता है तो वो अनुवादक की मूर्खता है। वास्तव में धर्म तो सनातन धर्म ही था, सनातन धर्म ही है, सनातन धर्म ही रहेगा। बाकी सब पंथ हैं, मजहब है, रिलीजन है, मेड बाई ह्यूमन बींग है, थोड़े समय के लिए रहते हैं, ऐसे पंथ आते हैं जाते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सनातन धर्म का जो मूल माना गया है वो वेद माना गया है। मनुस्मृति की बात आती है, उसका बड़ा विरोध होता है मनुस्मृति का, इस पर क्या कहेंगे आप? मनुस्मृति का विरोध काफ़ी लोग करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? मनुस्मृति का विरोध वही लोग कर सकते हैं
जिनके अंदर 3 योग्यताएं हों। 3 अयोग्यता है वास्तव में, लेकिन मैं अयोग्य न कहे कि योग्य ही कहूँ। पहली योग्यता, जिन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा ना हो। अब बहुत लोग कहते हैं हम तो पढ़े हैं, पढ़ के बोल रहे हैं, बहुत भेदभाव की बात है। अगर पढ़ा हो तो हमारे यहाँ मनुस्मृति जो है वो शास्त्र है, तो शास्त्र को गुरु परंपरा से पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म के शास्त्र कम्युनिस्टों के चश्मे से पढ़ेंगे, हिंदू धर्म के शास्त्र मुसलमानों के चश्मे से पढ़ेंगे, हिंदू धर्म के शास्त्र ईसाइयों के चश्मे से पढ़ेंगे, हिंदू धर्म शास्त्र को लिबरल्स के चश्मे से पढ़ेंगे, तो उसमें वो चीज़ नहीं दिखाई देगी जो लिखी है। ठीक है ना, हरा चश्मा लगाएंगे तो सब हरा ही हरा। एक कहावत है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। तो इस प्रकार चश्मा विशेष अगर लगाना है तो हिंदू धर्म शास्त्र को हिंदू विद्वानों के, जो प्रामाणिक हिंदू विद्वान हैं, परंपरा प्राप्त आचार्य पीठ में विद्यमान रहने वाले हमारे 4 पीठ के शंकराचार्य जो हैं, उन आचार्य पीठ के प्रामाणिक विद्वानों से अगर ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो आपको उसका सही अर्थ लगेगा। मनुस्मृति में कही गई बात, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि शास्त्र जो हैं वो एक भयानक जंगल के समान हैं। अगर कोई जानकार व्यक्ति आपके संपर्क में नहीं है, उसके साथ अगर आप उसमें विचरण नहीं कर रहे हैं, तो शास्त्र रूपी भवाटवी में आप भटक जाएंगे। तो मनुस्मृति का मनमाने ढंग से अर्थ करने के कारण, शास्त्र रूपी भवाटवी में भटकने के कारण उनको लगता है कि उसमें भेदभाव किया गया है। मनुस्मृति जैसा वो रूढ़िवादी ग्रंथ नहीं है। मनुस्मृति जैसा उदार संविधान पूरे विश्व में कोई नहीं है और कोई हो नहीं सकता। और मनुस्मृति जैसा लॉ एंड ऑर्डर को चरितार्थ करने की क्षमता भी जिस लॉ में हो, एक ऐसा लॉ होता है जो बनने के बाद में, जैसे आजकल हमारे देश में जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इतना लोचदार है कि उसका क्रियान्वयन करना है कि नहीं करना है, जिसकी सरकार है उसके हाथ में है। दोनों ढंग से उसका ऐसा भी प्रयोग हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो संविधान में ये भी क्षमता होना चाहिए कि जैसा संविधान है वैसा ही उसका क्रियान्वयन हो। तो इस प्रकार की क्षमता वाला संविधान भी, कि जैसा संविधान है वैसा ही क्रियान्वित हो, ऐसा कौन संविधान है? केवल मनुस्मृति है। संविधान परम उदार होना चाहिए और चाह कर भी उस संविधान का कोई अतिक्रमण न कर सके, इतना मजबूत भी होना चाहिए। वो दोनों योग्यताएं किसमें हैं? मनुस्मृति में है। उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए परंपरा प्राप्त आचार्य को सीखना चाहिए। जो गाली वाली देते हैं वो उन लोगों का ज्ञान है, दया के पात्र हैं। मैंने बताया पहली अयोग्यता वो हो सकती है या जिन्होंने पढ़ा नहीं है। दूसरा, जिन्होंने पढ़ा तो है लेकिन प्रामाणिक गुरु परंपरा से नहीं पढ़ा है। और तीसरा, जो सुनक्कड़ है, इधर उधर से मनुस्मृति के बारे में सुन लिए, जो मनुस्मृति के विरोध में लिखते हैं, बोलते हैं, केवल उनकी बात को सुन करके कान ले गया कौवा तो कान के पीछे भागने वाले। ये 3 योग्यता या 3 अयोग्यता, इसके जो युक्त लोग हैं वही विरोध करते हैं। नहीं तो मनुस्मृति के संदर्भ में तो खुद वेद ने कहा है। लोग कहते हैं वेद में ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं था, बाद में मनुस्मृति में जोड़ दिया। तो स्वयं वेद में शतपथ ब्राह्मण वेद का जो ब्राह्मण भाग है उसमें कहा गया है, यद मनुरब्रवीत तद भेषजम। वेद ने स्वयं मनुस्मृति का समर्थन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी बात करने के लिए आपका हमसे।